हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 4 मटेरियल्स, जैसे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। चैप्टर क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि आप पढ़िए किसके बारे में, मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स के बारे में। अभी क्या होते हैं इसे हम डेली देखते हैं, ठीक है। अब हमें पता नहीं होता है। जैसे हमारा पेन है, ये जो पेन है ना, ये नॉन मेटल्स है। कैसे पता है? ये सारी चीज़ इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई चाबी है, जैसे चाबी नहीं होता ताला चाबी का, तो चाबी क्या है? मेटल्स है। अब हमें कैसे पता चले कि ये मेटल्स है, कौन सा नॉन मेटल्स है? ये सारा चीज़ हम इसमें डिटेल में देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, मस्त तरीके से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कहता है कि आप लोग ने फेमिलियर होंगे मटेरियल्स, जैसे कि आयरन, या आयरन यानी कि लोहा से, ठीक है। एल्यूमिनियम जो खाना वगैरह का जो नहीं बनता है, कुकर वगैरह जो किचन में रहता है, कढ़ाई वगैरह, वो सब एल्यूमिनियम से बना होता है और आयरन से मिल के बना होता है। फिर है कॉपर। कॉपर का जो वायर होता है, हमारा जो तार होता है घर में, वो कॉपर से बना होता है। ये सारे क्या है? मटेरियल्स हैं जो मेटल्स में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है, एक टेबल दिया है। कह रहा है कि यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं, 5 नाम दिए गए हैं। हमें इसमें बताना है कौन सा शाइनी होता है, मतलब शाइनी मतलब कौन सा चमकदार होता है और कौन सा हार्ड होता है, ठीक है। हार्ड या सॉफ्ट होते हैं। तो सबसे पहले बोला अपीयरेंस, यानी कि शाइनी होता है या डल होता है। शाइनी मतलब चमकदार, ठीक है, एकदम चमकीला नहीं होता है, स्टील वगैरह चमकता है उस तरह से। और डल मतलब होता है फीका कलर का। जैसे ये पेन मेरा क्या है, चमकीला है? नहीं, फीका है, यानी कि डल है। वैसे हार्डनेस, अब बताओ इस पेन में और लोहा में जो आयरन होता है वो कौन हार्ड होगा? जाहिर सी बात है आयरन हार्ड होगा। इसको हम इसी तरह से करेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन आयरन को हम इस तरह से बेंड नहीं कर सकते। तो ये हमको बताना है। तो आयरन क्या होता है? आयरन एक मेटल है, यानी कि ये क्या होगा? शाइनी होगा और बहुत ही हार्ड होगा। वैसे कोल, कोल क्या शाइनी होता है? कोल यानी कि जो कोयला नहीं होता है, लोग चाय वगैरह बनाते हैं दुकानों में, उसी को कोल कहते हैं। तो डल होगा, यानी कि फीका होगा। और वो क्या होगा? हार्ड होगा? नहीं। क्यों नहीं हार्ड होगा? अब एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम अच्छे से देखेंगे। वैसे अभी बता देता हूँ, देखो जो कोल होता है ना, चारकोल जो होता है, ठीक है, उसको जब हथौड़ी से मारेंगे तो टूट जाएगा। इसका मतलब क्या है? हार्ड नहीं है। लेकिन वही हथौड़ी से अगर मेटल को मारेंगे, यानी कि आयरन के जो कांटी होती है उससे मारेंगे हम, तो क्या होगा? टूटेगा नहीं, बस हल्का सा शेप चेंज हो जाएगा, उसका पचक जाएगा। सल्फर, ये भी टूट जाएगा, ठीक है। इसका भी क्या होता है? डल अपीयरेंस होता है। एल्यूमिनियम, ये क्या होता है? मेटल होता है, इसी वजह से शाइनी अपीयरेंस होगा, यानी कि चमकदार होगा, ठीक है। ये भी हार्ड होगा। कॉपर, ये भी शाइनी होगा और क्या होगा? हार्ड होगा, ठीक है। इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि कौन सा शाइनी है, कौन सा अनशाइनी, यानी कि कौन सा अपीयरेंस शाइनी है, कौन सा डल है। देखो शाइनी अपीयरेंस को एक चीज़ और कहते हैं, क्या बोलते हैं? लस्ट्रस। क्या बोलते हैं? लस्ट्रस, ROUS, लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब होता है ये चमकदार, या ठीक है, या चमकीला। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे सारे क्या हैं? चमकीले होते हैं। तो ये उसका क्या कर सकते हैं कि एक लक्षण है या प्रॉपर्टी है, किसका? मेटल का। नेक्स्ट कह रहा है जो हमारा टेबल है उसमें से आप बता सकते हैं कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है, एकदम बता सकते हैं। अभी हमने क्या जाना है? बस इतना जाना है कि जो चीज़ चमकती है मैक्सिमम वो मेटल हुई होती है। जैसे कि आयरन हमारा मेटल है, ठीक है। एल्यूमिनियम मेटल है, कॉपर मेटल है। तो पहला प्रॉपर्टी तो ये हो गया कि चमकता है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा? कि ये हार्ड होगा। मेटल जितने भी होते हैं वो हार्ड होते हैं। तो मान लेते हैं कुछ बच्चे ने कहा कि सर जो है ये मान लेते हैं पेन है, हार्ड तो है लेकिन चमक नहीं रहा, कैसे पता करें कि ये मेटल है? तो हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ ली मेटल की। पहला कि वो शाइनी होगा, यानी कि वो क्या होगा? चमकदार होगा। और दूसरा वो हार्ड होगा। तो जितने भी मेटल्स होंगे पूरे पृथ्वी पे वो क्या होंगे? बहुत ही हार्ड होंगे और चमकदार होंगे। अगर चमकदार नहीं होगा तो हार्ड होगा, हार्ड नहीं होगा तो चमकदार होगा, नहीं तो दोनों होगा। तो क्या कराएंगे? मेटल, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। बाकी जो चीज़ें बचती हैं जैसे कोल हो गया, सल्फर हो गया, वो नॉन मेटल्स में आएंगी, यानी कि जो मेटल्स नहीं है। यानी कि जैसे हमारा पेन हो गया, हमारा स्लीपर यानी कि जो हमारा चप्पल है वो हो गया, ये हमारा बुक है, ये भी क्या है? नॉन मेटल्स है। जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो कैमरा है वो भी क्या है? नॉन मेटल्स है। सारी चीज़ क्या है? नॉन मेटल्स, क्योंकि इसमें ना ये शाइनी है ना ये हार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है जो मेटल्स होते हैं उसके 2 प्रॉपर्टीज होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फिजिकल मतलब कि बाहरी वाला प्रॉपर्टी, यानी कि बाहर प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे नहीं कहते हैं कि वो बच्चा क्या है? बाहर से बहुत ही स्मार्ट है लेकिन अंदर से पता नहीं कैसा है। तो उसी तरह से हम मेटल के बाहर देखेंगे, यानी ऊपर हिस्सा कि ये कैसा होता है। केमिकल प्रॉपर्टी होता है उसके अंदर का हिस्सा, ठीक है। तो केमिकल बाद में देखेंगे, पहले फिजिकल देख लेते हैं, ठीक है। कहता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का दोनों हम ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी कि कैसा दिखता है, कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है। सारी चीज़ देखेंगे इसमें हम। कह रहा है यहाँ पे
कि क्या आपने कभी एक ब्लैक स्मिथ को लोहे को पीटते हुए देखा है? ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार होता है, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार नहीं होते, लोहार लोग पीट पीट के उसका एक आकार देते हैं। जो गांव में लोग रहते हैं जो हथौड़ा वगैरह बनाते हैं या जो फावड़ा वगैरह बनाते हैं ज़मीन को खोदने के लिए, ठीक है, या हंसुआ वगैरह जो बनाते हैं वो कौन बनाता है? लोहार ही बनाते हैं। तो उसे कैसे बनाते हैं? एक भट्टी रहती है, भट्टी यानी कि उसमें कोयला वगैरह झोंक के पूरी तरह से मान लेते हैं जो हमारा पेन है एक आयरन है यानी कि लोहा है, ठीक है, इसको भट्टी में झोंक देंगे और पूरी तरह से गरमा देंगे यानी कि लाल का कर देंगे। ये तो पहले ही लाल है, तो मान लेते हैं पूरा तरह से गर्म है। हैमर लेंगे हम और इसको पीट पीट के जिस आकार में हमको करना रहेगा उस आकार में हम पीट पीट के उसको आकार बना देंगे। मान लो हमको इस तरह के बेंड करना है तो पहले इसको गरमाएंगे, फिर हथौड़ी से पीट पीट के इसको क्या करेंगे? आकार देंगे, ठीक है। तो कह रहा है क्या काम करता है? ब्लैक स्मिथ काम करता है। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो मेटल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, यानी कि बिना उसको गर्म किए हुए हम उसका शेप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या हमें उससे बिना पीटे हुए यानी बिना हथौड़ी से मार के उसका हम शेप चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें हाथों से करना हो तो हम नहीं कर पाते हैं। देखो जो हम लोग पिक्चर वगैरह देखते हैं उसमें जो हीरो रहता है वो जो लोहा वगैरह रहता है उसको काफ़ी आसानी से बेंड कर देता है। तो वो सब क्या होते हैं? फेक होते हैं। असली में जो होता है सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो आयरन वगैरह होता है, जो मेटल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो उसे हाथों से मोड़ना थोड़ा इम्पॉसिबल है, तो इसलिए हम उसका हैमर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है। देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गया है, मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया है। अगर स्कूल में कराया जाता तो ठीक है, नहीं कराया तो मैं यहाँ करा देता हूँ। देखिए कह रहा है एक कोल लेना है और पेंसिल लेना है, ठीक है, और एक क्या लेना? कांटी लेना। कांटी हम लोग ना जानते हैं ना, आयरन का यानी कि लोहे का कांटी होता है। कह रहा है दोनों को पीटना है। मान लेते हैं ये हमारा एक क्या है? कोल है, ठीक है, ये कोल है, और ये हमारा क्या है? आयरन है यानी कि लोहे की कांटी है, इस तरीके से। अब इन दोनों को पीटना है हमको। मान लो 3-3 हथौड़ा दोनों को मारना है, 3 हथौड़ा इसको मारना है, 3 हथौड़ा इसको मारना है। अब पूछ रहा है कि कौन मजबूत होगा? जाहिर सी बात है हमारा लोहा का मजबूत होगा। क्यों मजबूत होगा? क्योंकि वो मेटल है भाई। जो कोल है उसको जब हम पीटेंगे तो एक दो हथौड़ी मारेंगे वो क्या होगा? भुर्री बन जाएगा, यानी कि पूरा टूट जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। तो इसके क्या पता चलता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर यानी कि वो वीक होते हैं। वही जो मेटल होता है वो हार्ड होता है, यानी कि सॉलिड होता है, एकदम खतरनाक वाला, ठीक है। तो वही यहाँ पर दिया है पूरे एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होता है? देखो सबसे आसान यही है। क्या होता है कि जब कभी भी हम किसी लोहे को या एल्युमिनियम को जब पीट पीट के किसी आकार देते हैं ना तो उसी को बोलते हैं मेलेबिलिटी, यानी कि खूब बढ़िया से पीट पीट के क्या करना? उसको एक आकार देना। जैसे मान लेते हैं हमारा पेन है, इसको हम पीट पीट के सपाट बनाना चाहते हैं। सपाट यानी कि इस पन्ने की तरह एकदम पतला बनाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? खूब पीटना पड़ेगा। अगर ये लोहे का रहेगा यानी कि मेटल रहेगा तो काफ़ी आसानी से बन जाएगा, लेकिन ये प्लास्टिक का है, जब हम मारेंगे इसको तो ये बीच में से हो सकता है टूट जाए, ठीक है। तो मेटल्स को ही बस क्या कर सकते हैं? पीट कर सकते हैं। तो ये कह रहा है यहाँ पर कि अगर हमको आयरन नेल यानी कि लोहे का कोई एक रॉड है, अगर उसको हमको सेव करना है तो उसका करना पड़ेगा? बीट करना पड़ेगा। बीट यानी कि उसको पीटना पड़ेगा, बीट यानी कि पीटना है, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है, यहाँ पर 2 चीज़ दिया है। कह रहा है यदि जो होता है, मान लेते हैं हमारा जो सिल्वर फॉयल है, यानी कि जिससे हम लोग जाते हैं दुकान में जब मिठाई वगैरह खरीदने तो देखते होंगे मिठाई के ऊपर सिल्वर कलर का एक पॉलीथीन लगा होता है, बहुत पतला सा, ठीक है, नहीं होता है? सिल्वर कलर का ऊपर से लगा होता है मिठाई के ऊपर, कहते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत पतला होता है। तो उसको पीट पीट के ही बनाया गया था, मशीन के द्वारा लोग पीटे जाते हैं। तो क्या होता है? सिल्वर मेटल होता है वो, ठीक है। तो जो फैक्ट्री वगैरह होती हैं तो उस सिल्वर मेटल को पीट पीट के एकदम पतला बना देती हैं, फिर उसको जो मिठाइयाँ वगैरह होती हैं उसको रैपिंग किया जाता है ताकि मिठाई के ऊपर धूल वगैरह ना लगे और ना ही बैक्टीरिया वगैरह आए, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि यू माइट बी फेमिलियर विद सिल्वर फॉयल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, यानी कि जो सिल्वर का मेटल होता है उसको पीट पीट के एक पतला इस पन्ने से भी पतला उसको एक पतला लेयर बनाया जाता है और उस लेयर को मिठाई के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से मिठाई हमारा सुरक्षित रहता है। ठीक उसी तरह से एल्युमिनियम फॉयल, यानी कि एल्युमिनियम फॉयल भी होता है ठीक सिल्वर फॉयल की तरह, यानी कि जिस तरह सिल्वर सा पतला सा रहता है पतला सा, वैसे ही एल्युमिनियम भी एकदम पीट पीट के पतला बना दिया जाता है और उसको खाने को क्या किया जाता है? रैप किया जाता है, यानी कि पैक किया जाता है, जिसकी वजह से खाना क्या होता है? खाने के अंदर धूल वगैरह नहीं जाते हैं। जब खाना या मिठाई खाते हैं जो उसके ऊपर सिल्वर या एल्युमिनियम फॉयल रहता है यानी कि लेयर रहता है, उसको हटा के खाना चाहिए क्योंकि वो मेटल होता है, ठीक है। भले ही बहुत पतला हल्का होता है लेकिन वो मेटल होता है, अगर हमारे अंदर जाता है तो नुकसान करेगा, ठीक है। कभी भी हमको अगर खाना है या कोई मिठाई खाते हैं तो देखते हैं उसका लगा रहता है तो उसको हटा देना चाहिए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मेलेबिलिटी, यानी कि पीट पीट के एक पतला सीट बनाना। सीट मतलब कि इस तरह से पतला बनाना। जैसे मान लेते हैं जो पेज है हमारा ये पहले बहुत मोटा था, इतना मोटा था, ठीक है, अब इसको पीट पीट के एकदम इतना पतला बना दिए हैं। इसी को बोलते हैं मेलेबिलिटी, यानी कि एकदम सपाट कर देना, ठीक है, सपाट एकदम, उसी को बोलते हैं क्या? मेलेबिलिटी। 2 चीज़ दिया है, एक सिल्वर फॉयल दिया है, एक एल्युमिनियम फॉयल दिया है, पीट पीट के उसको क्या बनाया गया? मेलेबिलिटी। तो वही कह रहा है, अगर मेलेबिलिटी का डिफिनीशन आता है एग्जाम में क्या लिखेंगे?
द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच दे कैन बी बीटन इंटू थिन सीट, यानी कि पतले पतले सीट में अगर उसको पीट पीट के कन्वर्ट कर दिए तो उसको क्या बोलेंगे, मैलिबिलिटी। देखा है ना, थिन सीट, थिन मतलब पतला और बीट मतलब पीट पीट के उसको मार मार के पतला बना देना, ठीक है, उसे बोलते हैं मैलिबिलिटी। नेक्स्ट कह रहा है, ये तो था हमारा किसका, एक मेटल का प्रॉपर्टी, यानी कि हमने 3 प्रॉपर्टी देख लिया मेटल का। पहला क्या था, लस्ट्रस, यानी कि वो शाइनी होता है, ठीक है। दूसरा क्या था, वो हार्ड होता है, यानी कि वेरी हार्ड है। तीसरा क्या होता है, मैलिबिलिटी, यानी कि उसको पीट पीट के हम एक पतले सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या हो गया, 3 तो हमारा हो गया प्रॉपर्टी किसका, मेटल का। प्रॉपर्टी एग्जाम में आता है, हमेशा आता है। कह रहा है जो नॉन मेटल्स हैं क्या वो भी मैलिबिलिटी बन सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अभी हमने जस्ट देखा है कि जो कोल था या पिंसिल था उसको हम जैसे पीट रहे थे तो वो भुर्रा हो जाता है, यानी कि छोटे छोटे दानों में टूट जा रहा था, तो मैलिबिलिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और एक बात तो और जान लीजिए, कोई बताएगा नहीं, मैं बताता हूँ। जो सबसे बेस्ट मेटल का मैलिबिलिटी बनता है ना, वो होता है गोल्ड, ठीक है। 1 ग्राम गोल्ड में लगभग 1 किलोमीटर का हम सीट बना सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 1 ग्राम गोल्ड में, ठीक है, कितना बन सकता है, 1 किलोमीटर का सीट बन सकता है। सोचो कितना ज़्यादा मैलिबिलिटी होगी उसमें, एकदम पीट पीट के एकदम क्या बना देंगे, पतला हम बना देंगे। और कितना पतला, 1 किलोमीटर का, कितना, 1 ग्राम का। तो सबसे बेस्ट जो गोल्ड मैलिबिलिटी होती है वो गोल्ड का होता है। तो एग्जाम में MCQ में आ गया कि सबसे बेस्ट जो मैलिबिलिटी है मेटल का वो किसका है, तो गोल्ड का है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है क्या आप कभी भी मेटल का जो हमारा किचन में खाना क्या बोलते हैं, यूटेंसिल्स रहता है, बर्तन रहते हैं, जैसे मान लेते हैं कढ़ाई है, ठीक है, क्या है, कढ़ाई, और उसमें क्या है, बस लोहा है, उसमें प्लास्टिक वगैरह पकड़ने के लिए हैंडल नहीं है। कह रहा है जब उसमें खाना बना रहे होते हैं या जब सब्जी बना रहे होते हैं उस कढ़ाई में, तो क्या जब वो कढ़ाई जब गर्म रहती है तो क्या आप उसे बिना हाथों के, मतलब बिना किसी यूज़ का हाथों से टच कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं खाना बन रहा है, ठीक है, उसमें सब्जी बन रही है कढ़ाई में, और कढ़ाई में किसी भी तरह का हैंडल नहीं है, और हैंडल है भी तो लोहे का है, यानी कि मेटल का है, ठीक है। तो हमको पता है पूरी तरह से वो कढ़ाई क्या होगा, गर्म होगा। तो क्या कह रहा है कि बिना मतलब हर्ट किए हुए, यानी कि बिना अपने आप को चोट पहुँचाए, क्या हम उसको अपने हाथों से उठा सकते हैं, एकदम नहीं। क्योंकि जैसे ही उठाएंगे हमारा हाथ क्या होगा, जल जाएगा। क्यों जल जाएगा, क्योंकि वो जो उसका हैंडल था वो किसका था, लोहे का था, यानी कि आयरन का था या मेटल का था, जिसकी वजह से उसके अंदर हीट फैल गई और वो गर्म हो गया, और जैसे ही हम छुएंगे उसको हमारे अंदर क्या होगा, एक तरह से हाथ जल जाएगा हमारा। तो ये हमारा चौथा प्रॉपर्टी आता है कि जो मेटल होते हैं वो अपने अंदर से क्या करते हैं, हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि कंडक्ट करवाते हैं, यानी कि फ्लो करवाते हैं अपने अंदर से। अब देखो ये तो हमारा क्या पेन है, यानी कि प्लास्टिक है, यानी कि मेटल नहीं है। इसके अंदर से अगर हीट जलाएंगे हम, तो अगर यहाँ पर जलता रहेगा ना, तो यहाँ टच करेंगे तो यहाँ पर हीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो प्लास्टिक्स होते हैं, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, उनके अंदर से हीट वगैरह या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कंडक्ट नहीं कर पाती, यानी कि फ्लो नहीं कर पाती है। ये उसका क्या प्रॉपर्टी रहता है। तो हमने चौथा प्रॉपर्टी पढ़ लिया। पहला क्या था, लस्ट्रस, यानी कि वो क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। तो दूसरा बहुत हार्ड होते हैं। तीसरा वो क्या होता है, मैलिबिलिटी, उसको तो पीट पीट के मैलेबल बना देते हैं, यानी कि ना पूरा चपाट बना देते हैं। चौथा हमारा आता है क्या, कि वो क्या करता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करवाता है। 4 प्रॉपर्टी हो गया, अभी और देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है आप लोगों ने घर में कभी भी बिजली वगैरह का जब दिक्कतें आती होंगी, जब ठीक है, जब बिजली वगैरह नहीं आती है तो आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आते हैं, ठीक है, वो चीज़ को काम करने के लिए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसके हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर रहता है, यानी कि पेक्सस रहता है, ठीक है। तो उस पेक्सस से क्या करता है, किसी भी नट बोल्ट को कसता है। तो जो उसका हैंडल रहता है वो प्लास्टिक का बना होता है। क्यों प्लास्टिक का बना होता है, इसीलिए बना होता है क्योंकि जो प्लास्टिक्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट या हीट फ्लो नहीं होता है, जिसकी वजह से आसानी से क्या होता है, नट बोल्ट को टाइट करके चला जाता है और आपको लगता है कि उसको बिजली नहीं, मतलब उसको करंट नहीं लगेगी, ठीक है। इस वजह से कभी भी आप भी जब इलेक्ट्रिक वगैरह को, जब हीट वगैरह को टच करेंगे तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि उसमें हैंडल हो, किसका हैंडल हो, प्लास्टिक का हैंडल हो। इसीलिए एक चीज़ और, जो आपके रूम में स्विचेस लगे होंगी बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए, फैन को ऑन ऑफ करने के लिए, तो वो भी दिखेंगे वो प्लास्टिक का होगा। तो प्लास्टिक का यूज़ इसीलिए किया जाता है क्योंकि उसमें ना हीट आता है ना ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो हम सेफ़ रहते हैं, हमें ना हीट महसूस होता है ना ही हमें करंट लगता है, ठीक है। लेकिन जो मेटल्स होते हैं, जितने भी तरह के मेटल्स हों, चाहे कॉपर हो गया, चाहे एल्यूमिनियम, चाहे सिल्वर, चाहे कोई भी मेटल हो गया, ठीक है, उसमें करंट आता है, उसमें हीट भी आता है, ठीक है। तो उसमें करंट लग सकता है हमको और हमारी जान भी जा सकती है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि जो आयरन का रॉड होता है, यानी कि जो लोहे का रॉड होता है, मान लेते हैं जो रॉड है ये पेन हमारा लोहे का है, ठीक है। तो कह रहा है ये और कॉपर वायर दोनों क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। गुड कंडक्टर्स यानी कि अपने अंदर से करंट को कन्वर्ट करवाते हैं, ठीक है। लिखा है ना, गुड कंडक्टर्स यानी कि अपने अंदर से हीट और करंट को दोनों को क्या करते हैं, फ्लो करवाते हैं। इसीलिए जो जितने भी मेटल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं,
गुड कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोड्यूस कर पाती है। वही कह रहा सल्फर पीस, यानी कि जो सल्फर था, कोल था, ठीक है, चारकोल वगैरह था, वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि कम से कम 2 एग्जाम्पल दीजिए किसके, गुड कंडक्टर के, और 2 एग्जाम्पल दीजिए बैड कंडक्टर के या पुअर कंडक्टर के। तो गुड कंडक्टर यानी कि मेटल्स बहुत सारे, उनमें कोई से भी 2 नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा, जैसे आयरन, सिल्वर, गोल्ड वगैरह। और बैड पूछा तो क्या होगा, जैसे कोल हो गया, सल्फर होगा, स्लीपर, कोई भी आप चीज़ बोल सकते हैं। नॉन मेटल में तो भर के है, ठीक है, प्लास्टिक, पेन, पैड, जो भी चीज़ कहेंगे आप, स्कूल का डेस्क, स्कूल का बोर्ड, ठीक है, खुद ही स्कूल क्या है, एक बैड कंडक्टर है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आप लोग कभी भी देखेंगे ना, तो जितने भी तरह के वायर होते हैं, यानी कि तार जो होते हैं, वो हमेशा मेटल के ही बने होते हैं, कभी भी वो नॉन मेटल के नहीं होते हैं, यानी कि प्लास्टिक वगैरह के नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसमें हमको पता है उसमें ना करंट दौड़ती है ना इलेक्ट्रिसिटी दौड़ता है। तो एक चीज़ कह रहा है कि आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि एल्युमिनियम और कॉपर के बिना जो तार बनता है, ठीक है, जब भी बनता है वो किससे बनता है, इन्हीं से बना, यानी कि मेटल से बनता है। अगर वो कोल से तार बनता है, यानी कि जो कोल वगैरह होते हैं, जो चारकोल होते हैं, अगर उससे तार बनते हैं तो उसके अंदर मतलब क्या होगा, मतलब वो बन ही नहीं पाएगा, सीधा बात, क्योंकि उसमें करंट या जो हीट होता है फ्लो नहीं होता है। हमारा 5वां प्रॉपर्टी आता है क्या, डक्टिलिटी। अब ये क्या होता है, ये और भी मजे की चीज़ है, देखते हैं। देखो अभी हमने देखा ना कि जो हमारे जितने भी तरह के आयरन वगैरह थे या कॉपर थे, कुल मिला के जो मेटल्स थे, उनसे क्या बनना था, तार बनना था। यानी कि अभी हमने बताया ना कि हम कोल से तार नहीं बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें हीट वगैरह नहीं फ्लो कर पाता है। लेकिन जितने भी तरह के वायर होते हैं वो किससे बने होते हैं, मेटल से। कह रहा जब मेटल्स का हम यूज़ करते हैं तार बनाने के लिए, तो उसी को कहते हैं डक्टिलिटी, यानी कि डक्ट यानी कि कंडक्ट करवाना, किसको, करंट को। तो सीधा हम याद कर सकते हैं इस ट्रिक से, डक्ट जब भी बोलेगा डक्टिलिटी, डक्ट यानी कि कंडक्ट, क्या कंडक्ट, करंट कंडक्ट, यानी कि जब अपने अंदर से करंट कराएगा तो उसी को डक्टिलिटी बोलते हैं। तो क्या होगा डिफिनीसन, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यानी कि मेटल का वो प्रॉपर्टी जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वायर में, यानी कि तार को बनाया जा सके, उसको बोलते हैं हम डक्टिलिटी। तो ये 5वां प्रॉपर्टी है, ठीक है। पहला क्या था, वो लस्ट्रस होता है, यानी कि चमकीला होता है, ठीक है। दूसरा वो हार्ड होता है। तीसरा क्या होता है, वो मैलिबिलिटी होता है। चौथा क्या था, वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाता है, यानी कि हीट वगैरह को कंडक्ट पाता है। और 5वां क्या होगा, डक्टिलिटी, यानी कि वो तार में कन्वर्ट हो सकता है। जितने भी तरह का मेटल होते हैं उनसे तार बनाए जा सकते हैं। और सबसे बेस्ट मेटल कौन सा है, सिल्वर जितने होते हैं उनसे सबसे बेस्ट मटेरियल होता है, लेकिन वो महंगे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनका यूज़ ना करके कॉपर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कॉपर सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि वो सस्ता भी होता है और आसानी से वो क्या कर सकता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करवा देता है। तो जितने भी हमारे घर में जितने भी तार वगैरह होते हैं, कभी अगर देखिएगा उसको छिल के, तो अंदर क्या होगा, कॉपर होगा, ठीक है, सिल्वर नहीं होगा। सिल्वर बहुत महंगा होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सिल्वर का यूज़ नहीं किया जाता है। हमारा 6वां प्रॉपर्टी आता है क्या, सोनोरस, यानी कि जितने भी तरह के मेटल होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि आवाज़ उसमें आती है। जितना भी मेटल होगा उसको जब बजाएंगे, ठीक है, तो उसमें साउंड निकलेगा। जैसे ये पेन है, पेन मेरा क्या है, ये नॉन मेटल है, तो जब इसको हम जब गिराएंगे तो इसमें से साउंड नहीं आएगा उतना जितना कि मेटल से आएगा। यानी कि जितने भी तरह के मेटल होते हैं, चाहे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, जो हमारे सिक्के होते हैं ना, कॉइन, वो भी तरह के मेटल ही होते हैं। तो जब उसको फ्लोर पे गिराएंगे तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है, ठीक है, चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो जितना भी मेटल्स होता है वो क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, यानी कि उसमें सोनोरिटी होती है, यानी कि उसमें से साउंड निकलती है ठीक ठाक मात्रा में। और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनमें से साउंड नहीं निकलता है। तो ये 6वां प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो एग्जाम में अगर लिखने के लिए आता है तो 5 ही प्रॉपर्टी आएगा, तो 6 में से कोई भी 5 प्रॉपर्टी आप लिख के चलिए आएगा। तो यहाँ पर दिया है कि जितने भी दिखते हैं घर में जो बेल्स वगैरह बनती हैं, नहीं होता है, रिंग बेल्स होती हैं, बाहर पे लगा होता है स्विच, तो जो बेल्स बनती है किससे बनती हैं, एक मेटल से बनती है, क्योंकि मेटल से क्या होता है, अच्छा खासा साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। लिखा भी है, कह रहा है कि जितने भी तरह का मेटल होते हैं ना, जब उसमें स्ट्रक करेंगे, स्ट्रक यानी कि ऐसे बजाएंगे, उसमें से काफ़ी ज़्यादा उसमें से आवाज़ आएगा किसी रिंगिंग का। तो लिखा है ना, द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। जब उसमें से ऐसे बजाएंगे तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आता है ना कि, और जो वही मेटल्स में ऐसे करेंगे तो मेटल से नॉन मेटल से करेंगे तो कोई भी आवाज़ नहीं आएगा। तो उसे बोलते हैं सोनोरस, यानी कि ऐसे मेटल्स जो अपने अंदर से क्या करते हैं, आवाज़ निकालते हैं, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसको सोनोरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर इकट्ठा करके जो सारा प्रॉपर्टी था मेटल का वो दिया है। कह रहा है कि जो भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, सबसे पहला प्रॉपर्टी ये हो गया। दूसरा वो लस्ट्रस होते हैं, यानी कि चमकीले होते हैं या शाइनी होते हैं। तीसरा मेलेबल, यानी कि उनको पीट के एक तरह का सीट बनाया जा सकता है, पतला सा, जैसे कि ये पेज है, ठीक है। 2 होते हैं, एक सिल्वर फॉयल होता है, एक कॉपर फॉयल होता है। फिर डक्टाइल, यानी कि उसको क्या कर सकते हैं, जिस भी तरह का मेटल होते हैं उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि जो तार होता है हमारे घर में उस तरह के बना सकते हैं। फिर 6वां आता है सोनोरस, यानी कि उसमें साउंड निकालता है, इसमें निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। सोनोरस यानी कि साउंड, SOUND उसमें भी होता है और SO इसमें भी है, तो सोनोरस यानी कि साउंड हो गया।
ठीक है, 6 प्रॉपर्टी। और सातवां क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि जितने भी तरह का मेटल्स होते हैं उनके अंदर से अच्छा खासा मात्रा में हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि उसके अंदर से ये दोनों फ्लो हो जाते हैं। वहीं नॉन मेटल से ये सारी चीज़ नहीं होती है। नॉन मेटल्स क्या होता है, ना ही हार्ड होता है, ठीक है, ना ही लस्ट्रस होता है, ना ही मलेबल होता है, ना ही डक्टाइल होता है, ना ही स्नोरिटी होती है उसमें, और ना ही वो अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। तो ये थे सारे मेटल्स। जैसे यहाँ कुछ मेटल्स के नाम दिए गए हैं, जैसे आयरन होता है, ठीक है, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारे क्या मेटल्स हैं जिनके अंदर ये सारी खासियत रहती है। इनमें से क्या कुछ 3-4 प्रॉपर्टी तो रहेगी ही रहेगी, वो क्या होंगे, मेटल्स होंगे। वहीं जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स जैसे कि कोल हो गया, सल्फर हो गया, क्या है, सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट यानी कि हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और इनका अपीयरेंस कैसा होता है, डल होता है, ना कि शाइनी होता है, ठीक है। तो ये कोल और सल्फर क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, डल हो जाएंगे, और ये काफ़ी मतलब अगर इनको पीटते हैं, जैसे हैमर से अगर इसको ऊपर अटैक करते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, ठीक है। उसे कहते हैं, क्या होता है, ये नॉन मेटल्स होते हैं। और नॉन मेटल्स क्या होता है, सोनोरस नहीं होते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स वही होंगे जो ये चीज़ छोड़ेंगे। यानी कि अगर डिफरेंस आता है कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तो ये 6 प्रॉपर्टी को क्या करना है, एक साइड लिखना है मेटल्स में, और जो नॉन मेटल्स होंगे उनके अंदर बस क्या लगा देना है, नॉट नॉट लगा के चले आता है, ठीक है। नॉट हार्ड, नो हार्ड, नो लस्ट्रस, नो मोनोमेलबल, नो डक्टाइल, नो सोनोरस, नो कंडक्टर, ठीक है। इस तरीके से हम आसानी से डिफरेंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉन मेटल्स और मेटल्स का डिफरेंस। अब आते हैं हमारा केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जो मेटल्स का, नॉन मेटल्स का जो केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जो अंदर का रूप है, उसको हम देखेंगे कि कैसे हमारे जो मेटल्स है वो कैसे क्या करता है, रिएक्शन करता है, कैसे नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं, सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। सबसे जो पहला आता है रिएक्शन, वो आता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ये हमारे क्लास 7 में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो आयरन होता है वो क्या होता है, रस्टिंग होता है, यानी कि धीरे धीरे 10-15 साल बाद जो आयरन होता है, धीरे धीरे उसका जो लेयर होता है वो झड़ जाता है, और लोअर क्या होता है, ख़त्म होता है, उसी को बोलते हैं रस्टिंग। वो क्यों होता है, वो ऑक्सीजन की वजह से ही होता है। जैसे मान लेते हैं जो हमारा आयरन है, ये मान लेते हैं आयरन है, अगर इसको हम एटमॉस्फेयर में रख दिए, छत पे रख दिए अपने, और उसको पेंट वगैरह नहीं किए हैं, ना ही उसको ऑयलिंग किए, ना ही उसको ग्रीसिंग किए हैं। ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग यानी कि उसके ऊपर से कुछ चढ़ाए नहीं है, बस ऐसे मेटल है और ला के छत पे रख दिए हैं। तो 10-12 साल बाद या 5 साल बाद जब हम उसको देखेंगे तो क्या होगा, रस्टिंग हो गया, यानी कि रस्ट हो गया होगा, उसके ऊपर का लेयर होगा क्या होगा, झड़ के खत्म हो गया होगा, उसी को बोलते हैं रस्टिंग। तो क्यों होता है, ये होता है ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है, ये सारे लोग जानते हैं, उसी से हम सांस लेते हैं। तो ऑक्सीजन जब लोहे पे गिरता है, ठीक है, तब क्या होता है, रस्टिंग होता है, यानी कि ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है, यानी सालों लग जाता है, इसमें 5 साल 10 साल लग जाते हैं किसी एक लोहे को सड़ के ख़त्म होने में। तो उसी को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन विद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यह हमारा पहला केमिकल प्रॉपर्टी किसके साथ, आयरन के साथ। जैसे यहाँ पर देखो इसका वो दिया है केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, ये मैंने तो बता दिया ओरली, और कैसे होता है ये भी देख लो। देखो आयरन है, आयरन का फार्मूला क्या होता है, Fe, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं Fe से। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है एटमॉस्फेयर में, तो आयरन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, किसके मात्रा में, वाटर भी रहता है एटमॉस्फेयर में, कहता है ना कि ह्यूमिडिटी रहती है, ह्यूमस रहता है, नमी रहती है, तो वही वाटर किस में कन्वर्ट होता है, इवेपोरेशन, इनकी गैस फॉर्म में। जब तीनों आपस में मिलते हैं, ठीक है, आयरन, ऑक्सीजन और वाटर, किस में फॉर्म होता है, मैग्नीशियम में और ऑक्सीजन में, जिसकी वजह से और जो आयरन होता है वो रस्ट हो जाता है, रस्ट यानी कि खत्म हो जाता है, सड़ने लगता है, ठीक है। इसी को कहते हैं क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन कहाँ होता है, एटमॉस्फेयर में होता है। इसीलिए जो भी आयरन होते हैं, जो भी हमारे जो घर बनते हैं ना, तो घर में जो विंडो वगैरह होते हैं, जब उसमें आयरन लगते हैं तो उसको पेंट कर दिया जाता है या उसको ग्रीसिंग कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आयरन काफ़ी और ज़्यादा स्लो होता है, यानी कि उसमें से रस्टिंग नहीं होता है। तो कभी भी आप देखेंगे जब जंगला वगैरह बनता है घर में, जब विंडो वगैरह बनते हैं, तो उसको जितने भी आयरन होता है उसको पेंट कर दिया जाता है। तो पेंट इसी वजह से किया जाता है ताकि वो रस्ट ना करे, ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे। जब हम पेंट कर देंगे तो ऑक्सीजन क्या होगा, उसके ऊपर जाएगा नहीं, और जाएगा भी तो अंदर तक नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से हमारा रस्टिंग नहीं होगा, हमारा आयरन सड़ेगा नहीं, ठीक है। ये था पहला केमिकल प्रॉपर्टी। तो वो था हमारा आयरन का। उसी तरह से कह रहा है जो कॉपर होता है ना, जो कॉपर का जो तार बनता है वो भी क्या होता है, अगर उसको खुला छोड़ दें, वो पहले छोड़ दें हवा में छत पे, तो भी क्या हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगा। लेकिन उसका रस्टिंग कुछ अलग तरीके से होगा, यानी कि जो आयरन था हमारा वो तो ब्राउन कलर का सड़ के ख़त्म हो जा रहा था, लेकिन जो कॉपर होता है वो जब रस्टिंग होता है तो उसके ऊपर का एक ग्रीन कलर का कवर चढ़ जाता है, यानी कि हरे कलर का होने लगता है, यानी ग्रीन हो जाता है। तभी आप अगर घर में आप कोई मेटल होगा जो कॉपर से बना होगा, तो उसको आप छत पे रख देंगे, तो साल 2 साल बाद देखेंगे क्या होगा, उसके ऊपर से ग्रीन कलर का एक लेयर चढ़ जाएगा, उसी को बोलते हैं ग्रीन, मतलब कॉपर का रस्टिंग। तो देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, यानी कि उसमें जो हवा में रख देंगे तो भी क्या होगा, उसका अपीयरेंस डल हो जाएगा, यानी कि फीका पड़ जाएगा, और उसके ऊपर से एक ग्रीन कलर का मटेरियल चढ़ जाएगा, यानी जिसको क्या बोलते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला होता है CuOH2, ठीक है।
तो एमसीक्यू में अगर आता है कि कॉपर जब रस्टिंग होता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, तो ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। और आयरन क्या होता है, वो ब्राउन कलर का धीरे धीरे रस्टिंग होकर खत्म हो जाता है। और दोनों किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से, कि ऑक्सीजन क्या होता है एटमॉस्फेयर में। तो इसीलिए चाहे कोई भी मेटल हो, जब हम उसको किसी चीज़ में रखते हैं या कहीं पर उसको सेटल करते हैं, ठीक है, तो उसको ऊपर से पेंट कर दिया जाता है ताकि पेंटिंग की वजह से वो रस्टिंग ना हो सके, ठीक है। तो कभी भी आप लोहे वगैरह को कहीं रखिएगा तो ओपनली मत रखिएगा, उसको पेंट कर दीजिएगा या उस पर ऑयल लगा दीजिएगा या ग्रीसिंग करिए। जो ग्रीस आता है ना उसको ऊपर से लगा देंगे तो जो ऑक्सीजन है वो अंदर तक नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से रस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से हम अपने घर में जो लोहा वगैरह है उस तरीके से हम लंबे समय तक चला सकते हैं बिना किसी रस्टिंग के। एक चीज़ और यहाँ बताया गया है, कह रहा हमने क्लास 7 में एक एसिड बेस्ड साल्ट पढ़ा था, ठीक है। क्लास 7 में पढ़ा था ना साइंस के चैप्टर में एसिड बेस्ड साल्ट। तो हमने वहाँ पर देखा था एक पेपर होता है जिसका नाम है लिटमस ब्लू पेपर, ठीक है। तो लिटमस क्या करता है, जब एसिड होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, रेड में, ठीक है। और जो बेसिक होता है यानी कि जो हमारा बेसिक सोल्यूशन आता है तो किस में कन्वर्ट होता है, ब्लू में। तो जितने भी तरह के हाइड्रोक्साइड होते हैं, चाहे जैसे रस्टिंग होता है ना आयरन के ऊपर या कॉपर के ऊपर, तो रस्टिंग जब हो जाता है तो उसको जो क्या होता है, वो बेसिक नेचर होता है। यानी कि उसमें अगर हम इस लिटमस पेपर को अगर टच कराते हैं तो बेसिक क्या हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा। तो वहीं यहाँ पर लिखा है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, यानी कि जो लाल वाला लिटमस होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। ब्लू क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोक्साइड होता है वो बेसिक होता है नेचर से, ठीक है। तो वही कह रहा है ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, इज द बेसिक इन नेचर। कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर से। यानी कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड यानी कि रस्टिंग के बाद जो में से हम कोई भी मेटल हो गया, चाहे आयरन कॉपर सिल्वर एल्युमिनियम कोई भी हो गया, अगर उसको एयर में रख देते हैं, अगर रस्टिंग हो रहा है तो क्या होगा, उसका नेचर के बेसिक हो जाएगा, यानी कि वो बेसिक हो जाएगा, ठीक है। जिसका भी ऑक्साइड होगा जितने मेटल का वो बेसिक होगा, ना कि एसिडिक होगा। इसको याद रखिएगा, 1-2 नंबर में आ सकता है। कितने भी मेटल होते हैं उसका जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है कि एसिडिक होता है, तो बेसिक होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है और एक टेबल बनाया गया है, कह रहा है ऐसे ही आप भी 4 करके लिखेंगे। जैसे 5 दिया है तो 1 बता दिया है, तो ऐसे ही आपको 4 लिखना है, ठीक है। तो वो आपको लिखना है। जो पहला दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, तो वो हाइड्रोक्साइड आ गया ना, यहाँ की देखो यहाँ ऑक्साइड आ गया, तो जैसे ही ऑक्साइड है इसका मतलब क्या है, ये बेसिक कहते हैं। कौन सा मेटल है, कैल्शियम मेटल है, लिखा भी है कैल्शियम, कैल्शियम मेटल हो गया। नेम ऑफ द एसिड कौन सा है, सल्फरिक एसिड, और क्या है, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। तो इस तरीके से आपको लिखना है बना के। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पर एक सल्फ़र का दिया एक रिएक्शन दिया है, उसको हम देख लेते हैं। आता नहीं हो सकता आ एग्जाम में, देख लेते हैं। कह रहा है जो नेम ऑफ प्रोडक्ट है, जिससे सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सल्फर भी क्या है, एक तरह का नॉन मेटल है ना, ये तो हम जान गए। कैल्शियम क्या है, मेटल, और सल्फर नॉन मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल यानी कि उसके अंदर ये सारी 6 प्रॉपर्टी नहीं होंगी, ना हार्ड होगा, ना लस्ट्रस होगा, ना कुछ होगा। कह रहा है वो जो सल्फर ऑक्सीजन से क्या करता है, कंबाइन होता है, तो उसका कुछ अलग रिएक्शन होता है। जैसे यहाँ पर दिया है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और वाटर, ठीक है। तो जब आप आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे, कंबाइन होंगे, तो एक तरह का एसिड फॉर्म हो जाएगा, यानी कि सल्फरस एसिड H2SO3। हमने यहाँ पर 2 चीज़ जाना, देखो ध्यान सुनना, कि जब मेटल ऑक्सीजन से क्या करते हैं, मिलते हैं, क्या बनता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। वही जब नॉन मेटल्स ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, नॉन मेटल्स प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो एक एसिड बन जाता है। क्या समझा हमने, कि जब मेटल एटमॉस्फेयर से यानी कि ऑक्सीजन से जब क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो जो भी हमारा सोल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा, बेसिक आएगा नेचर से। यानी हमने पढ़ा था ना क्लास 7 में एसिड बेस साल्ट, तो बेसिक होगा नेचर से। कब, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी कि जो मेटल्स हैं, जो आयरन वगैरह है, जो कॉपर है, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो कैसा होगा, बेसिक होगा नेचर से, यानी कि वो बेसिसिटी होगा। वहीं जो नॉन मेटल्स हैं, यानी कि ये जो होगा पेन पेंसिल हो गए, ठीक है, ये जो हैं क्या होंगे, ये जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, एक एसिड बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो जब रिएक्ट करते हैं किसी वाटर या ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाते हैं, एसिडिक बनाते हैं, यानी कि एक एसिड बनाते हैं, ठीक है, जो काफ़ी खतरनाक होता है। और एक चीज़ और है कि जब ये एसिड बन जाएंगे तो जो हमारा पेपर था, कौन पेपर था, ब्लू लिटमस पेपर, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि लाल हो जाएगा। क्यों, लाल मतलब कि एसिड। तो क्लास 7 हमने पढ़ा था कि जो भी एसिड होता है जब उसमें हम पेपर डुबोएंगे तो पेपर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और जो भी बेसिक सोल्यूशन होता है जब उसमें पेपर डुबोएंगे तो हम ब्लू हो जाएगा। जब मेटल के अंदर पेपर को हम डुबोएंगे तो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। और जब नॉन मेटल के अंदर पेपर डुबोएंगे तो कैसा हो जाएगा, रेड, यानी कि वो एसिडिक है। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड को प्रोड्यूस करवाते हैं, और जो मेटल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, बेसिक को। अगला रिएक्शन आता है हमारा वाटर से। तो पहला हमने क्या जाना था, किससे होता है रिएक्शन, ऑक्सीजन से।
अब आता है वाटर से। तो ऑक्सीजन से दो रिएक्शन होते हैं, एक मेटल्स का एक नॉन मेटल्स का। जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं यानी कि बेसिक प्रोड्यूस करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो किससे प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड। अब हम देखेंगे वाटर के साथ कि जो नॉन मेटल्स हैं उनका क्या रिएक्शन होता है पानी के साथ। ठीक है, खैर है जितने भी मेटल्स होते हैं ना वो सारे सारे कोई रिएक्शन नहीं करते हैं पानी के साथ। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप कोई रॉड लेंगे आयरन वगैरह का, कॉपर का, उसमें पानी में डाल दीजिए, सिंपल पानी में बाल्टी में पानी भरिए और डाल दिए, साल भर के लिए छोड़ दिए, ठीक है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन एक मेटल ऐसा है जो बहुत खतरनाक है, कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा, तुम जो भी करोगे मैं उसका उल्टा करूँगा। ठीक है, तो वो मेटल काफ़ी ज़्यादा बदनाम है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बुरा है। जैसे कि सोडियम मेटल है, उसका नाम है उसका सोडियम। तो सोडियम आपने सुना होगा, जो सोडियम मेटल होता है वो पानी के साथ बहुत ही खतरनाक तरीके से रिएक्ट करता है। जैसे ही पानी के संबंध में आएगा ना वो क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा, यानी कि फायर पकड़ लेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड में या टू वर्ड में आ सकता है कि कौन सा ऐसा मेटल है, एक ही एक मेटल है जो पानी के साथ रिएक्ट करता है और बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करता है, मतलब तुरंत आग पकड़ लेगा। ठीक है, अगर हाथ में आप मेटल सोडियम को लिए हैं, ठीक है, तो जैसे ही आप उसमें पानी डालेंगे ना पूरा हाथ आपका क्या होगा, जल जाएगा। तो सोडियम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो यही एक मेटल ऐसा है जो पानी के साथ रिएक्ट करता है। तो क्या लिखा है, सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव, यानी बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से क्या होता है, रिएक्ट कर जाता है। इट रिएक्ट वाइग्रेसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। जैसे जैसे कंडक्ट में ऑक्सीजन और वाटर आते हैं ना वैसे ही क्या होता है, जल जाता है, यानी कि फायर पकड़, यानी कि आग पकड़ लेता है। जैसे हम देखो यहाँ दिया गया है, जैसे ही इसके कंडक्ट में क्या है, ऑक्सीजन और वाटर आए हैं भाई, दोनों क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में होते हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन होता है वही एटमॉस्फेयर में होता है, पूरी तरह से घूमता रहता है चारों ओर। ठीक है, और जो वाटर होता है वो भी गैस के फॉर्म में कहाँ होता है, एटमॉस्फेयर में होता है। तो जैसे ही आप अपने हाथ पे सोडियम को रखेंगे वैसे आपका पूरा हाथ क्या होगा, जल जाएगा। तो कभी ऐसा करिएगा मत। ठीक है, तो वही लिखा है कि जैसे ही ऑक्सीजन और वाटर के संबंध में आता है वो क्या होगा, आग पकड़ लेगा। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन इज देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन। इसके लिए इसी के लिए यानी कि जो सोडियम होते हैं इसको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखता है। केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल जो होता है ना, मिट्टी का तेल गाँव में मिलता है, उसमें रखा जाता है सोडियम को, ताकि आग ना पकड़े। ठीक है, तो ऐसा एक मेटल याद रखिएगा, कोई पूछ सकता है एग्जाम में और हमेशा पूछेगा, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाएंगे, जब तक जॉब नहीं पा जाएंगे, तब तक ये क्वेश्चन आता रहता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो एयर के टच में आते ही या वाटर के टच में आते ही आग पकड़ लेता है, तो कौन सा, सोडियम है। बाकी जो मेटल्स होते हैं उनका कोई रिएक्शन नहीं होता है पानी के खिलाफ। ठीक है, तो यही एक मेटल है जो पानी के साथ काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट करता है और आग पकड़ लेता है। देखो यहाँ भी वही लिखा है कि आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैंने बता दिया है कि जो सोडियम होता है वो काफ़ी तेज़ी से वाटर के साथ रिएक्ट करता है। बाकी जो मेटल्स होते हैं, बाकी जो अदर मेटल होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे आयरन हो गया वो बहुत ही स्लो तरीके से, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, रिएक्ट करते हैं लेकिन बहुत स्लो से, मतलब ना के बराबर करते हैं। लेकिन जो सोडियम होता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ही तेज़ी से क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सोडियम यानी कि धमाका वाला, एकदम तुरंत धमाका हो जाएगा जैसे ही एयर रिएक्शन में आएगा। बाकी जो है नॉन मेटल्स उनका देखते हैं। जैसे हम देखा कि सारे मेटल्स क्या थे, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे थे, बस एक के खिलाफ सोडियम के अलावा। ठीक है, तो वैसे इसमें भी होता है, नॉन मेटल्स भी आता है। कहता है कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं हम पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक मेटल है हमारा दोस्त जो है वो काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट करता है। उसका क्या नाम है, उसका नाम है फॉस्फोरस। क्या नाम है, फॉस्फोरस। जैसे सोडियम काफ़ी तेज़ी से वाइग्रेसली क्या कर रहा था, धमाका कर दे रहा था, आग जल रहा था, वैसे इसमें भी होगा है। तो फॉस्फोरस क्या है, हमारा नॉन मेटल्स है। तो जैसे ही किस कंडक्ट में आता है, जैसे ही वाटर और एयर के कंडक्ट में आता है तुरंत फायर पकड़ लेता है, यानी कि आग पकड़ लेता है। लिखा है ना, फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। ये नॉन मेटल है और ये सोडियम क्या है, मेटल है। इट कैचेस फायर इन एक्सपोज टू एयर, तुरंत क्या होता है, आग पकड़ लेता है। टू प्रिवेंट, अगर इसको रोकने के लिए यानी कि फॉस्फोरस को आग ना पकड़े, इसकी वजह से इसको पानी में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ हमने देखा कि जो सोडियम था उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता था, यानी कि केरोसिन में रखा जाता था। ठीक है, ताकि आग ना पकड़े। वही जो फास्फोरस है ये नॉन मेटल है, इसको कहाँ रखा जाएगा, वाटर में। ठीक है, ताकि ये आग ना पकड़े। तो दोनों देखा उल्टा है। ठीक है ना, तो ये हवा के साथ काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट करता है फॉस्फोरस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दो चीज़ बहुत आसान है, सोडियम क्या है, मेटल है, और हवा के साथ या पानी के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से इसको केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, वहीं उल्टा ठीक इसका उल्टा कहाँ होता है, फॉस्फोरस के साथ। ये पानी के साथ क्या रखा, रिएक्ट नहीं करता, लेकिन हवा के साथ काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से इसको कहाँ रखा जाता है, पानी में रखा जाता है। तो ये तो हमारा दूसरा प्रॉपर्टी, यानी दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। तीसरा आता है एसिड के साथ कौन सा रिएक्ट होता है, यानी कि जो मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, वो एसिड के साथ कैसा रिएक्शन करते हैं, अब वो देखेंगे हम। देखो यहाँ पर ये पांचवा प्रॉपर्टी, मतलब कि एसिड के साथ। देखो सबसे आसान से फोकस करके समझना। कह रहा है जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, पहले इसका बात करते हैं, किसका, नॉन मेटल्स का। ठीक है,
जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, चाहे पेन हो गया, स्लीपर हो गया, मोबाइल हो गया, फ़ोन हो गया, चादर बिस्तर, कागज़ वगैरह, जो भी चीज़ होता है नॉन मेटल्स में, वो कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। साफ साफ लिखा है ना, यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स, यानी कि नॉन मेटल्स हैं जैसे पेन हो गया हमारा, जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो मेटल्स होते हैं जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ठीक है, सोडियम वगैरह, सोडियम को नहीं, मतलब वो तो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन जो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये जितने मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं पॉप की तरह, पॉप करके साउंड आता है, ठीक है, और उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है। यानी कि ये से आयरन को, कोई भी आयरन हो गया या कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, और इसके साथ किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कैसा साउंड आएगा, पॉप का। जिससे पॉपकॉर्न नहीं फूटता है, पॉपकॉर्न जहाँ बनता है तो उसमें से आवाज़ आती है पॉप कॉप का, उसमें से आवाज़ आएगा पॉप की तरह से, और उनसे गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जितने भी मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं पॉप की तरह, ठीक है, और उसमें से कैसा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसको याद रखिए, एग्जाम में आ सकता है कि 2 नंबर में कि जो मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, क्या एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं? तो नॉन मेटल्स नहीं करते हैं, लेकिन मेटल्स करते हैं और साउंड भी निकालते हैं। कैसा? पॉप साउंड। ये लिखा है ना, पॉप साउंड। और क्या, कौन सी गैस निकलती है उसमें से रिएक्शन के बाद? हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। अब आते हैं रिएक्शन विथ बेसिस, यानी कि चौथा केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, 4। अब बेस यानी कि जो बेसिसिटी थी, यानी कि जो जिसमें लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है, इसमें देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन। यहाँ पर कह रहा है, देखो, जब भी कभी भी एसिड के साथ जो मेटल्स क्या हो रहे थे, कंबाइन हो रहे थे, तो उसमें से साउंड आ रहा था। किस साउंड आ रहा था? पॉप का साउंड आ रहा था, ठीक है। अगर ये साउंड नहीं आता है तो इसका मतलब उसमें से हाइड्रोजन गैस नहीं निकला है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा बेसिस का साथ। कह रहा है जितने भी मेटल्स होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, और उसमें से रिएक्शन होता है जिसमें से इसमें से भी हाइड्रोजन गैस निकलता है। यानी कि जब मेटल्स बेस के साथ, यानी कि बेस के साथ या एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करेगा उसमें से कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। लेकिन एसिड के साथ आवाज़ आएगा पॉप की तरह, और बेस के साथ कोई भी आवाज़ नहीं आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, दोनों के साथ कैसा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है ना। दिया कि जो मेटल्स होते हैं, चाहे आयरन, कॉपर, सिल्वर, जब भी रिएक्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। ये क्या है? एक बेस है। जैसे ही कोई भी मेटल्स हो गया, चाहे आयरन, कॉपर, सिल्वर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के यानी कि बेस के साथ जैसे ही रिएक्शन करेंगे उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है, लेकिन इसमें कोई साउंड नहीं आएगा। लेकिन वैसे ही जैसे बेस में कर रहे हैं, एसिड में कर रहे थे, एसिड के साथ जैसे ही कोई मेटल क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, तो उसमें से साउंड आएगा पॉप की तरह, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यानी कि दोनों में, यानी कि एसिड में भी और बेस में भी हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। अब आते हैं नॉन मेटल्स के साथ। कह रहा है जो रिएक्शन होता है नॉन मेटल्स का बेसिक के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो आपके हायर क्लासेस में होगा, यानी कि 10th 11th में होगा, अभी नहीं होगा, क्लास 7th नहीं है। क्लास 7th में कितना है? बस मेटल्स का है कि मेटल्स क्या करते हैं और कौन से साउंड निकालते हैं। तो कौन साउंड निकालते हैं? पॉप का साउंड निकालते हैं, और उसमें से कौन सी गैस निकलती है? H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है? देखो, इसमें सिंपल सा फंडा है, क्या है कि जो हाईली रिएक्शन मेटल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो लो वाले होते हैं उनसे क्या करते हैं? अब उनके चार्जेस चुरा लेते हैं, ठीक है। यानी इस तरह समझें, जो मतलब मान लेते हैं एक मेटल है A, ठीक है, और एक मेटल है B। A क्या है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा हाई, मतलब इसके पास चार्जेस हैं। तो क्या करेगा? B के पास जो भी चार्जेस होंगे उनको छीन लेगा, यानी कि जो ज़्यादा पावर होगा उसके जो जिसके पास लोअर पावर होगा उसको मार देगा, ठीक है। तो यही काम होता है डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेस यानी कि डिस्प्लेस करना, यानी कि उसको यहाँ से हटा देना। तो मान लेते हैं कि जो B क्या है? वीक है। क्या मतलब वीक? मतलब कि इसके पास कम रिएक्शन है, ठीक है, और ए के पास ज़्यादा रिएक्शन है। तो ए क्या करेगा? बी को आगे हटा देगा कि तुम आगे चलो, ठीक है। तो इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे और देखते हैं इसका एग्जांपल वगैरह, जैसे यहाँ पर दिया है ना, कॉपर सल्फेट है, ठीक है, और प्लस जिंक सल्फेट है। तो जो कॉपर सल्फेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा, तो इसे क्या करेगा? हटा देगा। ऐसे ही कॉपर सल्फेट आयरन नेल, जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट कॉपर स्टर्मिंग, ठीक है। इस तरीके से जो हाईली रिएक्शन होगा, जो हाईली रिएक्टिव होगा मेटल्स, वो लो वाले रिएक्टिव को हटा देगा, आगे फेंक देगा, तुम आगे चलो। तो इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे क्लास में, आपके स्कूल में, तब देखेंगे कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा ना, वो लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि हटा देगा। तो लिखा है वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल, यानी कि जो हैवी मेटल होगा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा, वो डिस्प्लेस कर देगा किसको? लोअर लेटल, यानी कि जो लोअर रिएक्टिव मेटल होगा, ठीक है। डिस्प्लेस यानी कि उसको हटा देगा, ठीक है। इट्स कंपाउंड इन एक्वस सोल्यूशन। मान लेते हैं 2 बीकर है, ठीक है, अभी यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, इसमें आप सोल्यूशन दिया गया है, ठीक है।
तो कह रहा है ये वाले बीकर्स हैं ये क्या है, रिएक्टिव और ये लो रिएक्टिव हैं। जब इसके साथ ये रिएक्ट कराएगा तो जो ये वाला बीकर्स होंगे इस वाले बीकर के साथ जितने भी लो चार्जेस होंगे उनको डिस्प्लेस कर देंगे, यानी कि हटा देंगे। तो सिंपल सा आप डिफिनेशन क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आता है तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि पानी वाले सोल्यूशन से जो लोअर मेटल के होंगे उनको डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है बीकर अ जिंक रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, यानी कि जो जिंक है वो क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट को रिप्लेस कर दे रहा है, यानी कि हटा दे रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर भी कई सारे रिएक्शन दिए गए हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है CuSO4 प्लस जिंक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट किसको हटा दे रहा है, कॉपर सल्फेट के। तुम आगे चलो, देखो कॉपर सल्फेट क्या हो गया, आगे हो गया है। तो ये जो सल्फेट है ये जिंक के साथ जुड़ जा रहा है। जैसे देखो जो कॉपर सल्फेट है ना यहाँ पे, और ये जिंक है, तो जिंक क्या है, हाईली रिएक्टिव है, और ये कॉपर उतना रिएक्टिव नहीं होता है जिंक के मुकाबले। इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है, जिंक है। तो जैसे ही इसका रिएक्शन होगा जिंक क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट को छीन लेगा इससे। ठीक है, और इसको भगा देगा आगे कि तुम जाओ आगे। तो देखो क्या किया है, ZnSO4 हो गया है, यानी कि जब इसके साथ रिएक्शन हो गया है तो जिंक क्या कर दिया है, सल्फेट को छीन लिया है। ठीक है, इससे ZnSO4 हो गया और कॉपर क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया कि तुम आगे जाओ। ठीक है, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एग्जाम में आता है तो डिफिनीशन लिखेंगे और ये एग्जाम्पल चिपका देंगे। एग्जाम्पल बहुत आसान है, CuSO4 लिखना और जिंक लिखना है। जिंक के साथ क्या करना है, सल्फेट को जोड़ देना है, यानी कि SO4 को बस जोड़ देना है और कॉपर को आगे ढकेल देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह से जितने भी मेटल्स होंगे, यानी कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होंगे वो लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, और उसके साथ जो सल्फेट होगा या कोई भी चीज़ होगा उसको छीन लेंगे। जाहिर सी बात है, आप ही जब मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो जो लोअर वीक पीपल होंगे उनके पास जो चीज़ें होंगी वो छीन लेंगे और कमज़ोर लोगों को क्या कर देंगे, आगे ढकेल देंगे। तो इस तरह से मेटल भी करते हैं, जो लोअर मेटल होते हैं, यानी कि जो ऐसे मेटल जो कम रिएक्टिव होते हैं उनके पास जो चीज़ें होती हैं उसको छीन लेते हैं और मेटल्स को आगे ढकेल लेते हैं, जैसे जिंक ने किया कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, अब आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, यानी कि लास्ट टॉपिक है यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि जो मेटल्स हमने पढ़ा है और जो नॉन मेटल्स पढ़ा है उसका कहाँ यूज़ होता है। जैसे ये नॉन मेटल्स है, पेन है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इसको लिखने के लिए यूज़ करते हैं। वैसे ही जो मेटल्स आता है, जैसे आयरन होता है, आयरन एक लोहा, तो लोहा का कहाँ यूज़ होता है, जंगला वगैरह बनाने में, विंडो बनाने में, ठीक है, गेट बनाने में, और कभी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होता है। जो गाड़ियाँ होती हैं 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स, उसमें भी क्या होता है, आयरन और मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स दोनों को कंबाइन करके क्या बनाया जाता है, एक व्हीकल बनाया जाता है, यानी कि एक गाड़ी बनाया जाता है। तो इन कई जगह पे यूज़ है मेटल्स और नॉन मेटल्स का। तो आप भी अपने मन से कोई भी चीज़ लिख सकते हैं जहाँ पे यूज़ हो रहा हो। जैसे यहाँ पे कुछ दिया है यूजेस इसका, देखो वही चीज़ दिया है कि जो मेटल्स हैं क्या कहाँ यूज़ होते हैं, मेकिंग मशीनरी या कोई भी मशीन बनाने के लिए कोई काम आता है तो मेटल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स यानी कि व्हीकल, जितनी भी तरह की गाड़ियाँ होती हैं उनमें भी क्या होता है, मेटल्स का यूज़ होता है। एरोप्लेन्स वगैरह में हो जाता है। ट्रेन तो पूरी तरह का लोहा का ही बना होता है, यानी कि जो ट्रेन होते हैं पूरी तरह से किससे बने होते हैं, आयरन से बने होते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ आयरन का ट्रेन्स में होता है। सेटेलाइट वगैरह जब लॉन्च किया जाता है स्पेस में तो वहाँ भी क्या होता है, आयरन और यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियल गैजेज में जो हमारे बर्तनें होती हैं, जो किचन में जो बर्तन होती हैं वो भी किससे बना होता है, मेटल से बना होता है। मतलब कई सारी चीज़ें हैं जो मेटल से बनी हुई होती हैं। तो इसमें पॉइंट वाइज लिखा आता है, तो आप भी एग्जाम में कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं, कोई भी याद है, ऐसा नहीं कि किताबी भाषा लिखें, जो आपको समझ में आ रहा है वही लिखें कि मेटल्स यहाँ पर यूज़ होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स यहाँ पर यूज़ होते हैं। तो अपने मन से कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, तो बस आपको एक बार समझना है। इससे पहला पॉइंट कह रहा है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स यानी कि पेन वगैरह, जो हमारा एयर है क्या है वो भी नॉन मेटल्स है। ऑक्सीजन हमारा क्या है, नॉन मेटल्स ही है ना, वो तो मेटल है नहीं। ठीक है, तो कह रहा है कि जो भी नॉन मेटल्स होते हैं हमारे जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि ज़रूरी होते हैं। जितने भी चीज़ें लिविंग थिंग्स होती हैं वो सारे के सारे क्या करती हैं, ब्रीथ करती हैं। जैसे मैंने बताया ना कि ऑक्सीजन क्या होता है, नॉन मेटल्स होता है, तो वो भी क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब कोई भी आप चीज़ बना के लिख सकते हैं। जैसे पेन था, ठीक है, पेन नॉन मेटल्स है, तो पेन इज़ अ नॉन मेटल यूज फॉर राइटिंग। इस तरीके से अपने भाषा में आप एग्जाम में लिख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा चीज़ दिया कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो फर्टिलाइज़र के लिए काम आते हैं। जैसे जो खेतों वगैरह में जो खेती होती है उसमें जो फर्टिलाइज़र वगैरह डाले जाते हैं, ठीक है, जैसे फास्फोरस था ना, फास्फोरस क्या था, नॉन मेटल था, जो क्या काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव था, तो उसका यूज़ करते हैं हम फर्टिलाइज़र के तौर पे, यानी खेतों में डालने के लिए, जिसकी वजह से मिट्टी क्या होती है, हमारी उपजाऊ हो जाती है। और क्या यूज़ होता है नॉन मेटल्स यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन, यानी जो हमारे घर में आरओ लगा होता है वो भी किससे बना होता है, नॉन मेटल से, यानी कि प्लास्टिक वगैरह से। ठीक है, और क्या है कि नॉन मेटल्स कहाँ होते हैं, एंटीसेप्टिक, यानी जो हैंडवाश आता है वो भी प्लास्टिक का डब्बा होता है, वो भी क्या होता है, नॉन मेटल्स होते हैं। तो जो हैंडवाश के डब्बे होते हैं वो भी तरह से, मतलब कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं जो किससे बना हो, नॉन मेटल से बना हो।
जो हमारे पटाखे आते हैं, क्रैकर्स नहीं रहते हैं, दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं, वो भी किससे बने होते हैं? नॉन मेटल से। मतलब कि कोई भी आप चीज़ जो नॉन मेटल से बनी हो वो आप समझ के लिख सकते हैं। वैसे ही नॉन मेटल्स में भी है, मैंने बताया ना, मशीनरी में, एरोप्लेन में, गाड़ियों में, ट्रेन में, सेटेलाइट में, ठीक है, मोटरसाइकिल में, 4 व्हीलर में, कोई भी चीज़ यूज़ होती है तो आप इस तरीके से बना के लिख सकते हैं। तो बस इतना ही था चैप्टर, ठीक है। जो भी हमने पढ़ा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर समराइज़ करके दिया है। तो एक बार यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर को ख़त्म होने से पहले, अब ख़त्म हो ही गया है तो बस इसको एक बार रीडिंग कर लेंगे ताकि सारी चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना अच्छा चैप्टर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू, टेक केयर।